बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो अक्सर फैमिलीज़ में होता है कि ब्राइडल को उन्होंने काम पे लगाना होता है, तो होता है कि कुछ मीठे में सबसे पहले वो कुछ मीठा बना के खिलाएँ, तो उसके बाद से वो फिर किचन में कुकिंग वगैरह स्टार्ट करें। तो ये स्पेशल रेसिपी उन ब्राइडल्स के लिए है। मेरी इस रेसिपी से बना के अपने ससुराल वालों को खिलाएंगी तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे रिमार्क्स मिलेंगे और सबके दिलों पे वो राज करेंगी। इतने टेस्टफुल ये हमारे गुड़ वाले चावल बनेंगे। आपने मेरी इस रेसिपी को प्लीज़ फुल वॉच करना है। ज़रूरी नहीं कि ब्राइडल ही जस्ट बना सकती हैं, कोई भी इसको बनाए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिमार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए 1 किलो चावल लिया है, इनको आधे घंटे के लिए अच्छे से वॉश करके डिप करके रख दिया होगा। 1 किलो गुड़ लिया है, 1 पाव के करीब ये फ्रेश दूध की मिलाई है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप खोया ले लीजिएगा, क्योंकि अब मौसम चेंज हो चुका है, मुझे खोया नहीं मिला तो दूसरी ऑप्शन मेरे पास मलाई थी, दूध की फ्रेश दूध की जो मलाई होती है जो हम अक्सर घरों में लेडीज़ जमा करती हैं, ये वो दूध की मिलाई है। देसी घी लिया है, 1 किलो चावलों में 200 ग्राम देसी घी ऐड करेंगे। ये होममेड देसी घी है। अगर आप इसकी रेसिपी लेना चाहते हैं तो ऊपर लिंक इसका शो हो जाएगा, वहाँ से आप इसकी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा, वहाँ से भी आप इजीली इसकी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। 1 कप पानी यूज़ करेंगे। आधा पाव चने की दाल लेके इसको जस्ट पानी में बॉयल किया और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। ये भी ऑप्शनल है। अगर आप चने की दाल को यूज़ करेंगे तो आपने 1 किलो चावलों में 1 किलो गुड़ ऐड करना है। अगर आप चने की दाल लाइक नहीं करते, स्किप करना चाहेंगे, तो आप फिर 1 किलो चावलों में 1 पाव गुड़ यूज़ होगा। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, मेवा, कोकोनट लिए, गिरी ली है नारियल की, और साथ बॉयल चिकन लिया है। चिकन भी ऑप्शनल है। बहुत मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप लाजमी चिकन को डालिएगा, बड़ा अच्छा इससे एक यूनिक सा फ्लेवर आता है। 4 से 5 सब्ज़ इलायची ली हैं और 4 से 5 ही लौंग ली हैं। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें सबसे पहले हम राइस बॉईल करेंगे। राइस बॉईल करने के लिए देचकी में इतना पानी डालेंगे कि राइस अच्छे से बॉईल हो जाए। माशाल्लाह देचकी में पानी ऐड कर लिया है, पानी को बॉईल करेंगे। माशाल्लाह से पानी पकना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें राइस ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल प्लेन राइस नहीं है, मैंने सेला वगैरह नहीं लिया। अगर सेला वगैरह लें तो उसको मैक्सिमम 2 घंटे के लिए लाजमी डिप करें। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। चावलों को मैक्सिमम हमने 90% कुक करना है। जैसे चावल 90% कुक होते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। इस पॉइंट पे इसमें जस्ट 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल ऐड करने से चावल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और आपस में जुड़ते नहीं हैं। माशाल्लाह से राइस 90% कुक हो चुके हैं। चावलों को स्ट्रेन करेंगे। अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकेंड स्टेप में हमने गुड़ को मेल्ट कर लेना है। गुड़ में जस्ट 1 किलो गुड़ में जस्ट 1 कप पानी इसमें डाल के इसकी चाश जिसको कहते हैं वो हमने रेडी कर लेनी है। 1 कप पानी से ज़्यादा पानी आपने इसमें नहीं डालना, वो चाश बहुत ज़्यादा बन जाएगी। चावलों को बैलेंस करना बड़ा टफ हो जाएगा। पैन को चूल्हे पर रख के गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ की जो चाश है वो बड़ी ज़बरदस्त कुक हो रही है। इस पॉइंट पे जो इस तरह से इसके ऊपर फॉर्म आई हुई है, इसको रिमूव कर देंगे तो जो गुड़ वाले चावलों का कलर होता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है, ब्लैकिश कलर में नहीं आता। सारी जो फॉर्म है वो ऊपर से मैंने रिमूव कर दी है और गुड़ भी देखिए माशाल्लाह से अच्छे से मेल्ट हो चुका हुआ है। अब इसके थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। माशाल्लाह से फर्स्ट स्टेप भी रेडी है, सेकंड स्टेप भी हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। थर्ड स्टेप में कढ़ाई ली है, कढ़ाई में सबसे पहले देसी घी ऐड करेंगे। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाएगा साथ ही इसमें सब्ज़ इलायची और जो लौंग है वो ऐड कर देंगे। सब्ज़ इलायची और लौंग को हल्का सा कड़क करेंगे। सब्ज़ इलायची और लौंग अच्छे से कड़क हो रहे हैं। अब इस पॉइंट में मेवा ऐड कर दूँगी। 1 सेकंड के लिए मेवे को फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करने से मेवे का जो टेस्ट होता है वो बड़ा मज़े का आता है। और आप जब भी मेवा यूज़ करें और उसको अच्छे से पहले धो लें, धो के फिर यूज़ करें, क्योंकि इसमें किरक वगैरह होती है वो अच्छे से निकल जाएगी जब आप इसको धोएंगे। अब इस पॉइंट पे साथ ही इसमें मलाई ऐड कर दूँगी। मलाई में जो दूध है वो अच्छे से ड्राई करेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का मलाई का जो दूध था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये देखें बिल्कुल खोया फॉर्म में जो मलाई है वो आ गई है। कोशिश आपने ये करनी है कि मलाई आपकी ज़्यादा पुरानी ना हो, जस्ट 1 वीक की मलाई हो, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगी। अब इस पॉइंट पे इसमें चने की दाल ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें चिकन भी ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें गुड़ की चाश जो है वो ऐड करेंगे। उसको नेट करके आपने डालना है, उस तरह से डालेंगे तो वो उसमें थोड़ा बहुत ज़र्रे वगैरह होते हैं वो नहीं इसमें जाने चाहिए। इस तरह से स्टेन कर लूँगी।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की चाश, हर चीज़ हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें राइस ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। माशाल्लाह से अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको कवर कर दूंगी। कवर करके 20 मिनट के लिए इसको दम देंगे। 20 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं दम लगाए। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त गुड़ वाले राइस बिल्कुल रेडी हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त कुक हो चुके हैं। अब इनको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से गुड़ वाले राइस बिल्कुल रेडी हैं। बहुत टेस्टफुल ये राइस रेडी हुए हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर अपनी फैमिली में, अपने ससुराल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप भी क्या इसी तरह से बनाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरी रेसिपी अगर चेंज लगी है तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी से भी बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ इसके फ़्रेश क्रीम आप यूज़ करें, क्योंकि गार्निशिंग में मैंने फ़्रेश क्रीम डाली है। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, नहीं तो फ्रेश दूध की जो मलाई होती है उससे बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। आप ज़रूर वो डाल के टेस्ट कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द और भी मज़े की नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।